दोस्तों इस बार ना मैंने खुद से एक वादा किया है कि ये एग्जाम आपकी लाइफ का सबका सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है और इसके लिए मैं आपका हाथ पकड़कर आपको एग्जाम तक लेके जाने वाला हूं। यानी आपके अंदर का इंग्लिश का सारा डर दूर करना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इंग्लिश के नाम से जिसको भी डर लगता था ना, उसका डर खत्म करना है। ये मेरा खुद से वादा है। क्या आप मेरे साथ हो इस सफर में? क्या कहा? यस डियर सर। यही बात कमेंट में लिखो ना, मुझे मजा आएगा, मुझे सपोर्ट फील होगा, मुझे आपका प्यार मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन, जो भी मैं आपसे कहता था उसे नोट डाउन कर लेना, मुझे प्यार से सुनते रहना। अरे यार इतनी भी बुरी आवाज नहीं है मेरी। तो आओ चलो शुरू करते हैं हमारे कमाल का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत या सफलता। तो इस चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी सर्जरी की जीत हुई है। तो हमें करना क्या है, हमें रटना कुछ नहीं है। चैप्टर्स के नाम से पहले एक आइडिया लेंगे कि किसकी कहानी हो सकती है और उसके बाद एक ट्रिक से हम पढ़ेंगे। उस ट्रिक का नाम क्या है? उस ट्रिक का नाम है पहले मोटा मोटा फिर छोटा छोटा। यानी पहले चैप्टर में क्या क्या मोटा मोटा है, मोटी मोटी बातें हैं, उनको देखेंगे और फिर उसकी डिटेल समझ लेंगे। तो आइए अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में क्या है वो समझते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत अमीर लेडी की जिसका नाम है मिसेस पंफरी, जिसका एक पालतू कुत्ता है, पेट है, जिसका नाम है ट्रिकी। अब लड़कियों के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो भी लड़की कुत्ता पालती है, यानी जिसका कोई पेट डॉग होता है ना भाई, वो उसके लिए कुत्ता नहीं होता, वो उसका बेबी होता है, उसका बच्चा होता है। कभी गलती से भी सुन लो तुम किसी लड़की के डॉग को, कुत्ते को ना कुत्ता मत कहना आपका बेबी कैसा है, आपका बच्चा कैसा है, तो खुश रहेगी। कुत्ता कह के देख लेना, फिर तुम्हारे साथ क्या आचर होगा तुम खुद जान लेना। हाँ रही बात कुत्ते की, मुझे कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे एक बार काटा हुआ है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो दोस्तों जो भी जिसके भी घर में कुत्ता होता है वो कुत्ता नहीं होता, उसका बच्चा होता है। ऐसे ही मिसेस पंफरी के लिए उसका बच्चा था जो कि बीमार पड़ गया था, बहुत परेशान हो गई थी वो। ये कौन है भाई साहब? ये है मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है, उनके पड़ोस में रहते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर इस टोटल कहानी, इतना समझ में आया। अब इसमें मोटा मोटा क्या है आइए वो समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो समझते हैं पहले मोटा मोटा क्या है। मिसेस पंफरी हैज अ पेट डॉग ट्रिकी। भाई मिसेस पंफरी के पास एक पेट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। ये तो सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी गॉट सिक, ट्रिकी बीमार हो जाता है। मिस्टर हैरियट जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं advises not to give unhealthy foods। जो मिस्टर हैरियट है डॉक्टर साहब कहते हैं इसको ना बहुत ज्यादा खाना मत दो, इतना तुम इसको खिला देते हो, ये मत करो। फिर क्या होता है, मिसेस पी कुड नॉट रिफ्यूज डॉग एडमिटेड टू हॉस्पिटल। लेकिन मिसेस पी नहीं मानती है, ज्यादा लाड प्यार करती है, ओवर पैम्परिंग करती हैं और उसको खाना देती रहती है, जो वो मांगता है उसको दे देती है। वो भी ग्रीडी होता है, खाता रहता है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या कहते हैं, मिस्टर जो वेटरनरी डॉक्टर है हमारे हैरियट साहब, उसको क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा देते हैं। कहते हैं भाई मेरे हॉस्पिटल में इसको ले आओ, एडमिट कर लेते हैं। कंडीशन स्टार्टेड टू इंप्रूव, और फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है इंप्रूव होनी डॉक्टर हैरियट की निगरानी में। मिसेस पी सेंड्स एग्स, ब्रांडी, वाइन। लेकिन मिसेस पी अमीर औरत है भाई, अमीर औरत भेजती रहती है अपने डॉग के लिए, अंडे भी भेजती है, वाइन भी भेजती है, ब्रांडी भी भेजती है। और फिर क्या होता है, मिस्टर हैरियट सेंड्स ट्रिकी बैक, और वापस मिस्टर हैरियट उसको ठीक करके भेज देते हैं मिसेस पेम्फरी के पास। ये टोटल कहानी के कुत्ता था, बीमार पड़ा था, उसकी मालकिन अमीर थी, अमीर मालकिन ने हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें भेजनी शुरू कर दी थी। और जो डॉक्टर थे उसने कहा था कि मैंने कोई सर्जरी की, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं की थी, बस उसको खाना पीना उसका बंद कर दिया था, इतना काम किया था, वापस उसको दे दिया था। टोटल चैप्टर में यही है। आओ चलो अब इसका छोटा छोटा समझ लेते हैं। इतना समझ में आया? हाँ जी इतना समझ में हमें बहुत अच्छे से आ गया है। सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए देखते हैं क्या है पूरी कहानी। मिसेस पी, यानी मैंने यहाँ पे पी लिख रखा है पेम्फरी के लिए। मिसेस पेम्फरी टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। अपने डॉग को मिसेस पेम्फरी वॉक पे लेके जाती है, जहां उन्हें कौन मिलते हैं, मिस्टर हैरियट सीज करते हैं यानी देखते हैं। एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड्स। ये हमें बताइए कि भाई वो कहते हैं कि अनहेल्दी फूड इसको मत दो। मिसेस पी कुड नॉट रिफ्यूज, वो रिफ्यूज नहीं कर पाती, मना नहीं कर पाती अपने कुत्ते को खाने देने से। डॉग फॉल सिक, और जो उनका कुत्ता बीमार हो जाता है, वो हांफने लगता है, वो चलता भी नहीं, एक तरफ पड़ा रहता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर है पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। जो वहां पे जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, वो क्या करते हैं, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेते हैं कि भाई इसके लिए बेड लगा दो, अभी तो इसकी सर्जरी होगी। मिसेस पी जो होती है परेशान हो जाती है, हाय मेरा प्यारा बच्चा, इसको क्या हो गया है जो इसको एडमिट करना पड़ रहा है। बड़े दुखी मन से वो उसको वहां एडमिट करा देती है। कहां? मिस्टर हैरियट जो कि इस कहानी के नरेटर भी, सुनाने वाले भी हैं, उनके अस्पताल के अंदर। अब क्या होता है, डॉग डज नॉट मूव नॉर ईट फॉर 2 days। जो कुत्ता होता है वो हिलता जुलता नहीं है, 2 दिन तक कुछ खाता पीता भी नहीं है। लुक्स अराउंड, विम्पर्स अल्बेट, थोड़ा बहुत बस यूं करता है।
बस ऐसे ऐसे आवाजें निकालता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि उसको प्रॉब्लम क्या था, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम था, वो ग्रीडी था, जैसे उसके सामने खाना आता था वो खा जाता था। तो ओवर फीडिंग की वजह से, ओवर पैम्परिंग की वजह से वो बीमार हुआ था और कुछ नहीं था। वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन, 2 दिन तक तो ऐसे पड़ा रहता है, तीसरे दिन लेकिन उसकी हालत में सुधार आता है, वो और कुत्तों के साथ बाहर निकल के खेलना शुरू करता है। फिर क्या होता है, he licked the balls of other dogs, जो दूसरे कुत्ते होते हैं उनका जो खाने का जो प्याला होता है उसके अंदर भी वो मुंह मारने लगता है, ये उसको असल में भूख लगनी शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, his condition started improving, fighting for food, धीरे धीरे उसकी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है सही होना, मतलब उसकी हालत में सुधार होने लगता है, वो खाने के लिए इधर उधर लड़ाइयां भी लड़ता है कि मैं खाऊंगा। The news reached to Mrs. Pamphry, sends eggs, bottles of wine, लेकिन मिसेस पैम्फ्री तब भी नहीं मानती। जैसे ही फोन पे पता चलता है, मिस्टर हैरिट बताते हैं कि उसकी हालत में सुधार है, वो ठीक है, उसकी हालत खतरे से बाहर है, तो मिसेस पैम्फ्री फिर, वो तो अमीर औरत है, उन्हें लगता है, अमीरों को नहीं पता क्या लगता है, अमीरों को लगता है पैसे से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है, बस पैसा हो सब कुछ कर दो, मतलब किसी को भूख भी नहीं लग रही उसको डबल खिला दोगे तो वो मोटा हो जाएगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जबकि पैसों से सब कुछ नहीं होता, जो चीजें जैसे होती है उस हिसाब से होनी चाहिए। अब क्या होता है, मिसेस पैम्फ्री ना अंडे भेजने लगती है, दोबारा से वाइन की बोतल भेजने लगती है, डॉक्टर हैरिट कहते हैं ये पागल औरत है। तो फिर क्या होता है, मिस्टर हैरिट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 glasses बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच। मिस्टर हैरिट बड़े चालाक इंटेलिजेंट डॉक्टर होते हैं, उनका जो कॉमन सेंस होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो ना जो 2 ग्लास वाइन के लंच के बाद और लंच से पहले पीना शुरू कर देते हैं और मस्त अपना अंडे खाने लगते हैं, जो वो सामान बेचते हैं वो खुद कंज्यूम करने लगते हैं, क्योंकि कुत्ते को इतने खाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, मिसेस पी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी, मिस्टर एच थॉट he would like to keep Tricky as a permanent guest, और ब्रांडी भी भेजने लगती है, महंगी चीज होती है ब्रांडी, शराब वगैरह भेजने लगती है, और मिस्टर हैरिट सोचते हैं यार ये अमीर औरत सही मेरे को फंस गई है यहाँ पे ना, इसके चक्कर में, अपने कुत्ते के चक्कर में मुझे इतना कुछ भेज रही है, इतना कुछ खाने पीने को मिल रहा है मेरे को, इतने अंडे मुर्गे और क्या क्या ब्रांडी सब कुछ मिल रही है कि मेरा तो फायदा हो रहा है, मैं तो इसको परमानेंट यहीं पर रख लेता हूँ कुत्ते को, मेरा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। वो ऐसे हंसी मजाक में ऐसे बात बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, Mr. H was happy having 2 extra eggs every morning, few glasses of wine in the afternoon, brandy at night। उनकी तो ऐश कट रही थी मिस्टर हैरियट की। अमीरों के साथ यही प्रॉब्लम है, कोई भी चलाक आके उनको ऐसे बेवकूफ बना देता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि भाई मुझे ब्रांडी मिल रही है रात में, वाइन मिल रही है दिन में 2 ग्लास, मेरे को अंडे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, मेरी तो ऐश कट रही है। आ जाते फिर, ही कॉल्ड मिसेस पैम्फ्री, हैंडेड हर ट्रिकी बैक, और फिर कुछ दिनों बाद मिसेस जो ट्रिकी होता है कुत्ता होता है वो ठीक हो जाता है, और फिर वो फोन करके कहते हैं कि भाई अपने ट्रिकी को ले जाओ। अब जैसे वो लेना आती है ना तो शॉफर गेट खोलता है, अमीर लोग हैं, शॉफर गेट खोलता है, आइए मैम, और फिर वो सोचती है मेरे ट्रिकी को गोद में लेके आना पड़ेगा, जबकि ट्रिकी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब रुक जाओ, पैम्फ्री बाजी रुको, पैम्फ्री दीदी रुक जाओ, और वो लेके आया वो ट्रिकी, और वो भागता आता है, ट्रिकी खुद ही भागता आता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वो कहती है ओह मिस्टर हैरियट, ओह माय गॉड हैरियट, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी जो सर्जरी थी वो कमाल की थी। और इस तरह से मिसेस पैम्फ्री को लगता है कि कोई सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से कुत्ता सही हुआ था, जबकि कोई सर्जरी नहीं हुई थी, वो ओवर पैम्परिंग हुई थी, ओवर फीडिंग हुई थी ट्रिकी के साथ, दैट्स व्हाई वो बीमार पड़ गया था, ही फेल सिक। इतनी कहानी है, ये पूरी चैप्टर का मैंने आपको पूरा समझा दिया क्या क्या इसके अंदर है। अब आपको करना क्या है, अभी रुको, वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक में जो भी इससे रिलेटेड आपको वर्ड याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, ओवर पैम्परिंग, ट्रिकी एक पेट था, फेल सिक हो गया था, है ना, ये सब याद आ रहा है, अनहेल्दी फूड्स खाने की वजह से। ये जो वर्ड्स और फ्रेजेस आपको याद आ रहे हैं वो सारे अपने नोटबुक में लिखे। साथ ही साथ मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, आपके ना कुछ कीवर्ड्स मैंने अलग से भी आपको लिख के दे रखे हैं, लेकिन इसे बाद में देखना, पहले आप अपना लिखो, जितना आप अपना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो दोस्तों यहाँ चैप्टर नंबर 1 हमारा रिवाइज हो गया।